जी, मौसम में थोड़ी सी तब्दीली महसूस महसूस की है। कल वो शाम के टाइम जो हवा चली है ना, जी जी जी। उससे आज जो दिन को वैसी गर्मी नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा चेंज हुआ है आपकी तरफ भी। जी, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई। हाँ, बारिश बारिश नहीं हुई, बिल्कुल। बारिश नहीं हुई। बारिश का इंतजार है, देखें जब बारिश होगी तो फिर उसके बाद सिस्टम सेट हो जाए इंशाल्लाह। ताज भाई, आप हाँ, सुनाए एक खैरियत से हैं? जी जी, क्या कह जी क्या कह रहे नहीं। हैं? एक मिनट वो टीवी बहुत ऊंचा लगा हुआ था, आवाज नहीं मुझे आ रही। अच्छा अच्छा। सही। वो इस टाइम सुनते हैं अपनी और मैं अपनी क्लास और हाँ हाँ, सही सही सही। तो ताज भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ताज भाई मेरे ख्याल हैं शायद क्लास में। जी आ गए हैं मेरे ख्याल में। आ गए हैं, ताज भाई हैं और आपकी फैमिली और हाँ, मैं फैमिली हूँ। जी 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 जी। फैमिली तो इधर ही बैठी है, मैंने कहा चले फैमिली से तो हम बात करते ही रहते हैं। बहुत अच्छा रात को उस्ताद मोहतरम ने समझाया है। बहुत अच्छा मौजू हाँ था जी, सारा बहुत और दिलचस्प, जबरदस्त। बहुत दिलचस्प था माशाल्लाह। बहुत अच्छा और जामे तौर पर समझाया है। और बहुत अच्छी समझ आई है ना। जी जी पहले भी समझ आ गई, जब से इनके साथ जुड़े हैं तो समझ आ गई है मुझे तो उस वक्त से। जी जी जब से जी। हम उस्ताद मोहतरम के पास आए हैं ना, उस वक्त से जादू की समझ मुकम्मल तौर पे आ गई है। कई दफा मैं वजाइफ पे बहुत ज्यादा, मैं बताती हूँ ना, मैं बहुत वजाइफ करती थी। अच्छा बहुत अच्छा। ज्यादा वजाइफ। हाँ हम्म जी, जिधर से जिस किसी ने कोई बताया तो मैंने वही शुरू कर दिया। हम्म। फिर तलगंग से एक टीचर थे तो उनसे मेरा राब्ता हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ज्यादा वजाइफ ना किया करें। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी। तो फिर भी आदत, जो बंदा आदत से होता है, मुकम्मल तौर पे मैंने अब छोड़े हैं। जब मैं यही अब करती हूँ जो उस्ताद जी बताते हैं। हम्म इससे पहले मैं फिर भी कर लेती थी कुछ ना कुछ। तो उससे ब्लड प्रेशर, वाकई जैसे उस्ताद मोहतरम बताते हैं ना, उससे ब्लड प्रेशर पे भी असर पड़ता था और मुख्तलिफ बीमारियों पे भी। हम्म तो ये अब काफी ज्यादा इससे ये फायदा हुआ है ना कि मुकम्मल तौर पे अब उसकी समझ भी आ गई है। और ये हमें जो इन्होंने बताया हुआ है, आखिर की तीन सूरतें, हाथों के दो, ये दरमियान वाली दो उंगलियों को टच करके, और साइड की दो उंगलियां मतलब खड़ी रखनी है और दोनों को टच करना है, दरमियान वाली को दोनों हाथों से। तो मैं ये मुकम्मल तौर पे करती हूँ, जैसे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी जाहिर है ना कि वो रात को पढ़ के सोया करते थे। जी जी, कुल तो इससे, तीनों कुल। जी जी जी। बिल्कुल, इससे बहुत ज्यादा अच्छा ये होता है, बहुत बेहतरीन। मतलब कोई, मैं इससे कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। और सही। घर बैठी हुई मैं कितने बीमार लोगों को करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिलता है कि बहुत अच्छा फर्क पड़ गया है। और सही। सीरियस बीमारी होती है तब भी। तो ये चीजें इतनी फायदेमंद हैं, और इन पे अमल करेंगे तो हमारे लिए अपना ही फायदा है, हमारा ही फायदा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ये, क्योंकि ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई नहीं है चीजें, तो इनको हम सही तरीके से करते नहीं हैं। बस ऊपर ऊपर से, और दूसरे वظाइफ जो मौलाना साहब बता देते हैं, उनको दिलो जान से अपने साथ लगा लेते हैं, लगा लेते चलने पहले थे। कि बिल्कुल समझ नहीं थी, जब तक हाँ हाँ समझ नहीं थी हाँ। जी तो जी। उस वक्त नहीं हूँ, मैं भी करती रही हूँ। कोई इंटरनेट से पता चला, जिस ऐसे ही। किसी ने, कोई हम्म। ने किसी ने बताया, जिसने बताया, व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज कर दिया तो मैं वही शुरू कर देती थी। हाँ, तो क्योंकि समझ नहीं उसमें थी। लिखा हुआ इस तरह होता है ना जी, इससे जी आपका काम हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह। तो बंदे का दिमाग फिर अल्लाह वही होता है कि हाँ यार, चलो ये करके देख लेते हैं यार, क्योंकि पीछे के जो इतने सारे किए हुए होते हैं वो जीरो पे होते हैं। तो अगला कहता है यार, चलो इससे कुछ फायदा हो जाएगा, जब दो चार जी, दस दिन बाद नहीं होता। बल्कि नुकसान मिलना शुरू हो जाता है ना। ये नुकसान हमारे जितने होते हैं, हमारे जितने ये मसाइल बनते हैं, ये सारे इससे। अब मुझे समझ आ रही है, जैसे आपको जादू की समझ आई है जादूगर के आगे सही बात है। आपने किए पैसा लुटा।
तो मैंने अपना पीछे मुड़ के यही देखती हूँ, मैं बहुत वज़ाइफ किया करती थी। मैं शुरू से आई हूँ तो आपको बता रही हूँ ना, सर से भी बात हुई है कितनी दफ़ा, तो यही बताया है मैं बहुत ज़्यादा वज़ाइफ करती थी। सही। जिस किसी ने कोई वज़ाइफ बता दिया तो मैं वो फ़ौरन अपना फ़र्ज़ समझती थी, नमाज़ की तरह भी मैंने करना है हर हाल में। हाँ। तो इस उनसे फिर मेरे सेहत पे बहुत असर पड़ता रहा है ना। तकलीफ़ें, परेशानियाँ इस तरह आती रही हैं मुझे, बीमारियों की वज़ह से मैं बता रही हूँ। हम्म। तो ये जब से मैंने किया है तो कंट्रोल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी बीमारियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, पता ही नहीं है कि वो बीमारी थी भी। तो नहीं ये इस तरह फ़ायदा देते हैं ना ये चीज़ें। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यही होता था कि कोई भी नजर आया कहीं भी, हाँ जी चलो जी, वो शुरू कर दिया, फिर वो उसकी वाइब्रेशन अपने साथ लेके दूसरा अगले की वाइब्रेशन शुरू हो गई, तो उससे अगले की वाइब्रेशन, तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन, तो वो सर ने बताई हैं कि वो आपके ऊपर असरअंदाज हो जाती हैं। फिर जी, डराते बिल्कुल। भी है ना लोग को जी, रुजत हो जाती है और ये हो जाता है। अब पता चला कि रुजत वजत जो कुछ जस्ट नहीं है यही है सारा। यही हाँ, जो ये कहानी जो जिसकी है, हाँ ये कहानी डाली हुई थी कि ओ भाई, अब जब आप इंटेंशन ही आपके जहन में कुछ खौफ की कैफियत होगी, आप वज़ाइफ कोई भी पढ़ेंगे, एक आयत भी पढ़ेंगे, तो उससे ही आपको जो है मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। बजाय ये कि पॉजिटिविटी आपके अंदर आए, वो नेगेटिविटी आ जाएगी। सुबह उठेंगे वैसे ही परेशानी के दलदल में फंसे हुए होंगे और फंसते चले जाएंगे। बजाय ये कि निकलें, क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ था कि यार निकल जाएंगे हम यार, अपने जी। ये करके, ये वज़ाइफ करके हम निकल जाएंगे इस मुश्किल से। वो मुश्किलात तो अब सर मैं जी, अब मैं घर में बैठी हुई इनको इस्लामाबाद में इतनी सीरियस हो गई थी बेटी की सास, उनकी तकलीफ कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं 10-12 दिन, हाँ, डेंगू आपने 12 बताया दिन। था, मेरे ख्याल डेंगू हो गया था। जी। डेंगू की वजह से उन्हें काफ़ी टाइम से शुगर भी है, और शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही थी उनकी, हम्म। क्योंकि जूसेस देते थे तो उससे और शुगर बढ़ जाती थी। फिर हम्म। वो एडमिट रही हैं तो मैंने उनको कहा कि उधर हॉस्पिटल में शुरू कर दें हल्दी, तो हम्म। उन्होंने हल्दी रखनी शुरू की। अब वो आज खुद उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया है कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं लेकिन हल्दी से ठीक हुई हैं हम। हम्म। हैं? मेडिसिन तो इस्तेमाल करते रहे, उन्हें उधर हार्ट का प्रॉब्लम भी हो गया था। ये ऐसी दवाएँ हैं ना, एक दवाई लेंगे तो आपको दूसरी साथ बीमारी हो जाएगी। हम्म। दूसरी के लिए लेंगे तो फिर साथ और इस तरह बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो जब उन्होंने हल्दी वाला किया है तो कह रहे हैं 1 हफ्ता हो गया हम हल्दी वाला कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुकम्मल रिलैक्स हैं, और यही समझ रहे हैं कि बीमारी अब है ही कोई नहीं। गुड हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलें, ये वो वहीं फिर हॉस्पिटलाइज है अभी, या क्या सीन है? वहीं नहीं, घर हॉस्पिटल आ में ही गए। उन्होंने रख लेती थी? पहले रखते रहे, 4 दिनों तक भी रखी है। मैंने अच्छा। जब कहा गुड आप गुड। हर हाल में घर जाएँ और लेके जाया करें, रखें, हम्म। तो रखते। तो अब उन्होंने इधर घर आ गए हैं तो घर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खुद ही आज के बता रहे हैं कि हमारी सारी तकलीफ जैसे हल्दी सी खत्म हो गई है। मैंने कहा ये हम्म। सारी अपने आप जज़ब कर लेती है, वही जैसे बिल्कुल। उस्ताद ने बताए हुए हैं। तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को भी अगर देखें ना, इन पे हाँ अमल हाँ। हम करें, जी जी। बहुत फ़ायदेमंद। वो मैं तो अफरोज अपने को आप भी हो गया था ना, अफरोज को भी तो हो गया था, तो वो भी हल्दी इनका आजकल कर रही हैं। वो मतलब एक डेढ़ हफ्ता हो गया है कर रही हैं, और काफी फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बुखार अच्छा, वगैरह हो गया था तो उससे बस अब थोड़ा बहुत मैं पाँव वाँव कहीं में है। भी अच्छा, मैं खुद कहीं भी जाने लगती हूँ, घर से हम्म। कहीं भी जाने लगती हूँ, तो पिंक नमक के साथ हाथ धो के जाती हूँ, बल्कि उसको मुँह पे भी इस्तेमाल करती हूँ। तो इस्तेमाल करने के बाद मतलब धो के जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर दोबारा मैं इस्तेमाल करती हूँ पिंक नमक। सही। उससे जो मतलब हमारी नेगेटिविटी हम बाहर से लेके नेगेटिविटी। आते हैं ना, वो वो सारी खत्म हो जाती है। सही। ये भी आप आज़माएँ, बहुत बेहतरीन बिल्कुल चीज़ सही। है। हाँ हाँ हाँ, सही। रेगुलर अपने रखें। मैंने अब सही। सामने रखा हुआ है ना, तो कहीं भी जाना हो तो फटाफट किसी फंक्शन में जिस जगह भी जाना हो, मैं इस्तेमाल करती हूँ, हर हाल में करती हूँ और वापस आके भी करती हूँ। सही। अ, हाँ कॉफी जी। का इस्तेमाल किया? कॉफी का? क्या चीज़? मैंने कहा कॉफी का इस्तेमाल किया। वो सर ने बताया था हफ्ते और मंगल को कॉफी से गुस्ल करना है, तो नहीं, ये हम।
बचपन से नहीं सुनी थी ना, तो मेरी अभी भी रहती हैं वो अच्छा वो अच्छा बस अच्छा। हाँ जी, मैं जब ये से था आई कि हूँ ना तो ये इसमें रूहानियत और सारी नेगेटिविटीज, ये वो सारी चीजें जो है मतलब बताई थी कि इससे भी काफी फर्क पड़ता है। जुहैब ले आया था कॉफी, तो हम सभी ये ने जो कॉफी तो आज भी डाली हुई है। कॉफी तो मेरा पूरा दुबई से पैकेट आया हुआ है, पड़ा हुआ है गुड अब हो भी। गया, बहुत जबरदस्त। ये कराची से ले आए थे जी। अच्छा, ओ बेटी जब भी आती है तो ऐसे गिफ्ट लेके आती है, चीजें लेके आती है, तो मैं इतना यूज अच्छा नहीं करती ना वो। अच्छा अच्छा तो अच्छा। चल मैं इस्तेमाल करूंगी। मैं हाँ जी वीडियो नहीं बिल्कुल सुनी करा। किस ये किस मैं भेज दूंगा आपको, लिंक भेज दूंगा उस दिन चीज का मुझे लिंक लिंक भेज भेज दूंगा। जी जी मैं भेज दूंगा जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। बहुत हाँ बहुत कोई नहीं, इसमें शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि और भी साथी देख लें। तो अ, अपने ताज भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं ताज भाई? खामोश हैं। मैं आप ट्राई करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ताज भाई क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल ठीक। मैं पहले भी बात कर रहा था, सलाम लिया मैंने, लेकिन माइक का कोई मसला था। अब मैंने हाँ रीस्टार्ट किया तो अब आवाज शुरू हुई है। अच्छा सही। जी, आपने रेमडी रेमडी की है ये कॉफी वाली? जी 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 शुरू कर दी थी जिस दिन बताई थी, उससे मेरे ख्याल हफ्ता और मंगल वाले दिन हमने शुरू कर दी। हर हफ्ते कर रहे हैं, देखें अब कुछ दिन तो करते हैं इंशाल्लाह। हफ्ते को अच्छा और मंगल को गुस्ल करना होता है इससे, कॉफी के एक चम्मच डाल के ना उसमें पानी में डाल के, तो पहले तो मतलब एक बार गुस्ल कर लिया, मतलब साबुन वाबुन लगा लिया, उसके बाद फिर कॉफी, फिर उसके बाद एक बार फिर गुस्ल, वो सादा पानी डाल लिया और बस बाथरूम से निकल आए। तो ये एक सिलसिला था। तो इससे बताया था कि काफी रूहानियत वगैरह भी बढ़ेगी और भी दूसरे मसले मसाइल भी खत्म होंगे और नेगेटिविटीज वगैरह भी खत्म होंगी। अच्छा फारूक भाई, ये है कि ये जो हम रेमडीज जो उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं, हमें एक अरसा हो गया है ये उस्ताद मोहतरम के साथ जुड़े हुए, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माइंड सेट भी एक ऐसा बन गया है कि पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव किस्म के वर्ड ही हम यूज़ करते हैं, और ये बिल्कुल अंदर से फीलिंग के साथ होता है। तो मैं ये सवाल था कि क्या हमें इन रेमेडीज की ज़रूरत है नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए? मैं तो नहीं समझता कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी आ सकती है किसी की। उसकी वजह ये है कि हम जुड़े हुए हैं उस्ताद मोहतरम के साथ, और हम इसके अलावा भी कुछ मेडिटेशंस वगैरह और बेशुमार किस्म की दूसरी मशक़ें करते रहते हैं। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि नेगेटिविटी है नहीं हमारे ऊपर। सर बेसिकली पिछले दिनों मैंने सवाल किया था कि वो मश्क बताई थी सर ने, तो उसमें यही बताया था कि आपकी सारी ये बैलेंस हो जाएंगे चक्रास वगैरह, और आपको मतलब फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इस तरह की चीज बताई थी थोड़ी सी। लेकिन फिर भी इन चीजों को साथ साथ रखना पड़ता है, मतलब ये मशकें जो है साथ साथ जारी रखनी पड़ती हैं कि हम, क्योंकि हम लोगों का जो माशरा है जिसमें हम जाते हैं मिलते हैं, तो दूसरों की नेगेटिविटी लेके आ जाते हैं, उनकी कॉल्स नहीं, क्यों हमारे को। क्यों मेरे मेरे प्यारे भाई, जी मैं सॉरी आपकी नहीं बात नहीं काट आप रहा बताएं। हूँ। जी जी जी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज के ऊपर हमारा इतना बिलीव होना चाहिए कि हमारा ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रांग है। हम जहाँ जाएंगे वहां पॉजिटिविटी आ जाएगी। ना कि हम ये सोचें कि हम कहीं जाएंगे किसी नेगेटिव पर्सन के पास, या किसी ऐसी जगह जाएंगे कि वहां की नेगेटिविटी हमारे अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारा ये एक यकीन हो जाना चाहिए कि हम जहाँ जाएंगे वहां नेगेटिविटी भी होगी तो पॉजिटिविटी आ जाएगी हमारी वजह से। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन एक एज ए इंसान के तौर पर ना बाज दफा इस तरह के मामलात हो जाते हैं, इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि आपको कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि सारी चीजें बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि यार मैं किस तरह किस किस उसमें फंस गया हूँ गर्दाब में। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि इस तरह की भी पोजीशन आ जाती है, तो उस वक्त जो है सारी चीजें बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती हैं, मतलब दिमाग जो है बिल्कुल सो जाता है। हाँ अगर हमारा अब एक अभी हम मशकों के साथ ही इन चीजों को
मतलब रिपेल करते हैं, लेकिन फिर भी एक बशरी जो होती है ना, एक आप सही कह रहे हैं कि लेवल जो है ना हमारा अच्छा होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह इस तरह की आ जाती है, कहीं खौफ आ गया एकदम से, कोई चीज हो जाती है, तो बंदा जो है ना बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, यार मैं क्या करूं, फिर वो दूसरी जगहों पे निकल जाता है। हाँ, उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि यार हम जो हैं एक ऐसे लेवल पे हैं, मैं इसको कॉल करूंगा या इस तरह करूंगा, मैं अपनी एनर्जीज को बुला लूंगा, तो वो उस वक्त जो है आप अपने आप को उस दायरे के अंदर महसूस कर लेते हैं। लेकिन पास दफा थोड़ी सी भी चीज एकदम से आपके अंदर खौफ या नेगेटिविटी आ जाए, तो या आप कहीं आपको नजर लग जाए, मतलब होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कुछ नजर लग जाए कोई किसी चीज से, तो ये भी तो नेगेटिविटी है आपकी, कि एक नजर आपने अब्जॉर्व कर ली, वो नेगेटिविटी लग गई तो आप बीमार हो गए। हालांकि हम हायर स्पिरिट में होते हैं, हमारी स्पिरिट अच्छी होती है, लेकिन इस तरह की चीजें, और साथ साथ हम मशकें भी कर रहे होते हैं, साथ साथ हमारी इंटेंशन भी होती है कि अच्छी हो, लेकिन बाज दफा नजर लग जाए तो फिर वो नजर भी जो है एक नेगेटिव असर के साथ हमारे जिस्म पर असरअंदाज हो जाती है, या हमारे और दूसरे मामलात पर असरअंदाज हो जाती है, जिसका हमें नहीं पता चलता। तो ये होते तो आपकी बात सही है कि हमें एक हायर स्पिरिट में जाना चाहिए, हमें हर जगह अच्छे उसमें जाने, लेकिन ये चीजें भी तो साथ साथ चल रही होती है ना। आप किसी के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो 10 बंदे हों, तो 10 बंदों के आप कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, कितना ही आपने अपने आगे बैरियर लगाए हुए हों, कितना ही आपने कुछ ना कुछ, तो फिर भी असर आता ही है। तो अभी या तो हम मतलब मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी मशकें और जो जो चीजें हैं वो करनी पड़ेंगी, जिससे हम उस लेवल पे पहुंच जाए कि बिल्कुल ही रिपेल कर दें। अब जहाँ सर हैं वहां तक तो हम अभी नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी जो आशीर्वाद है, मतलब मैं उनकी जो पॉजिटिविटी है, मैं तो हर वक्त ही महसूस करता हूँ कि यार ये है। लेकिन फिर भी जब हम माशरे में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, किसी के साथ बोलचाल करते हैं, कोई सिलसिला करते हैं, तो बाज दफा इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जिसमें एकदम से आप सब कुछ भूल जाते खौफदारी हैं। हो जाता है। हाँ, जी, ये एग्जैक्टली मैं फरूक भाई वही वही मैं कह रहा हूँ कि ये खौफ हमारे अंदर से क्यों नहीं निकल रहा, हमें क्यों। मैं जो समझता हूँ अपने जाती तौर पे, मैं समझता हूँ कि ये जो रेमेडीज सर बता रहे, रेमेडीज की बात कर रहा हूँ, जी जी मटीरियलिस्ट चीजों की, चाहे वो हल्दी हो, चाहे नमक हो, चाहे जो भी उस्ताद मोहतरम बताते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भाई पहली चीज तो ये है कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि हम बाहर जाते हैं लोगों के दरमियान, तो कोई हमारे ऊपर खौफ तारी हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो भाई ऐसा क्यों होता है जबकि होना नहीं चाहिए। एक तो ये होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो इसमें हमें अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। ये जो रेमडीज वगैरह हैं, हाँ कभी जिंदगी में जरूरत पड़ जाए तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि रेमडीज जो हमारे पास लोग आते हैं, हमें उनको यूज करवाने के लिए है। ये रेमडीज और मटीरियलिस्ट चीजों की मैं जरूरत इसलिए महसूस नहीं करता कि हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, हम ये सांस की मशकें भी कर रहे हैं, हम रेकी मास्टर भी हैं, और भी बहुत कुछ। देखिए सारी चीजें एक तरफ, सिर्फ और सिर्फ ये जो उस्ताद मोहतरम ने सांस की मशकें बताई है ना, उसमें कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप अगर अपने नाव से ही सांस लेना शुरू कर दें, तो ये इतनी बड़ी आप समझ लें कि प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है। साथ नहीं, मैं समझ तो पता नहीं कितने चक्रास इंसान के एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सिर्फ 10 बंदे छोड़े, 20 लोग हो, 100 लोग हो, उनमें चाहे सारे के सारे नेगेटिव हो, हमें अपने मशकों के ऊपर या हमारे अपने बिलीफ सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए जी, ये हमारी पॉजिटिविटी इनके ऊपर असरअंदाज होगी। अगर हम ये सोच के जाएंगे जी 10 बंदे हैं, 20 लोग हैं, उनकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर आ सकती है, वो आ सकती नहीं है, वो 100% आएगी। जब हम अपना माइंडसेट इस तरह का बनाएंगे कि भाई हम
मास्टर तो मैं वैसे कह देता हूँ, तालब इल्म ही है हम, लेकिन हम उस्ताद मोहतरम के पीछे लगे हुए हैं। मुझे इस फील्ड में आई थिंक कि 30 साल से शायद ज्यादा का अरसा हो गया। मैं समझता हूँ कभी मेरे ऊपर इस तरह की नेगेटिविटी नहीं आई, और उस्ताद मोहतरम के साथ जुड़ के तो वो सोने पे सुहागा हो गया है ना, चीजों माशा की समझ आना शुरू हो गई जी है। जी 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 बिल्कुल। तो ये हमें अपने दिमाग से निकालना होगा कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है। हाँ, फिर तो हम हमें इन्हीं चीजों के, हल्दी हो गई, ये चीजें हो गई, तो फिर मशकों का क्या काम हुआ? फिर जो हम थोड़ा बहुत जिक्र अज़कार करते हैं, या इसके अलावा मेडिटेशन करते हैं, सांस की मशकें करते हैं, रेकी हीलर हैं हम, हीलर नहीं बल्कि मास्टर, रेकी मास्टर हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये खौफ अपने जहन से निकालना चाहिए कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी आती है। और ना, मैं जाती तौर पे तो मेरे अपने ख्याल आते हैं भाई, आप लोग इत्तेफाक करें या ना करें, मैं इन रेमडीज की समझता हूँ कि हमें जरूरत नहीं है। ये हमें दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को करवाने के लिए उस्ताद मोहतरम बताते हैं। बाकी उस्ताद मोहतरम अगर मौजूद है तो वो इसके ऊपर बात करेंगे भी, और बताएंगे कि मैं जो, मेरा अपना एक जाती ख्याल है, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके अलावा बहुत कुछ मिल चुका है। ये सतही किस्म की चीजें हैं, इनका असर है, ये नहीं मैं कहता कि नहीं है, लेकिन हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। आ गए हैं जी। सर। सर आ गए हैं और आई थिंक मेरे ख्याल में बस माइक ऑफ किया हुआ है अभी तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफी नहीं, बहुत ज्यादा काफी, काफी से भी ज्यादा काफी। आप लोगों की डिस्कशन चल रही थी, मुझे मजा आ रहा था सुनने में। देखें, यही चीज होती है जो इंसान को ना आगे बढ़ाती है, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना। ये इसमें ये मकसद बिल्कुल नहीं होता कि हम किसी दूसरे को नीचा कर रहे हैं और खुद जरा ऊपर कर रहे हैं। ये यहाँ से सीखने के कई रास्ते, बल्कि यूं कहा जाए कि कई अदवार खुलते हैं। अदवार होते हैं दौर, कई जमाने जो है वो खुलते चले जाते हैं इंसान पे। ताज साहब ने बहुत अच्छी बात की है, फारूक साहब भी अच्छी डिस्कशन कर रहे थे, कनीज को भी मैंने सुना है। असल में कनीज बहन, मैंने कहा था कि 10-15 दिन में इंशाल्लाह ठीक होके घर आ जाएगी। बाकी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। जी उस्ताद मोहतरम आ गए हैं, ठीक है, घर में आ गए हैं। जज़ाकल्लाह, आपने कहा था बिल्कुल। ये और बात, ये जुमला जी कहने का मकसद क्यों पेश आया, जब मैंने क्यों कहा, क्या मैंने अपनी शिताइश के लिए? ऐसा नहीं है, ये आप लोगों के अंदर तहकीक को उभारने के लिए कहा। अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो आप क्यों नहीं कह सकते? समझ रहे हैं बात को? जी आपने कहा था, फिर मैंने भी उनको यही और कहा। मैंने तो कहा था, मैंने कहा था, और यार आप लोग भी तो लोगों को कह सकते हैं ना, समझे ना? आप लोग क्यों नहीं कह सकते? वाई? आप लोग भी कह सकते हैं, लेकिन आप लोग इस भेजे को इस्तेमाल नहीं करते। ये क्या, कोई 10-12 दिन ना जवान जवान किस्म के, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि भी इंसानों के भेजे खाएं, ये है कि जवान बकरों के भेजे जो है ना, वो इस्तेमाल करें रोजाना के हिसाब से। कोई हफ्ता 10 दिन, ताकि कोई भेजे के अंदर कोई ताकत आए। कोई बादाम खाएं, कोई अखरोट खाएं, पिस्ता खाएं, अ, हाकनी मुद्रा बनाएं, कुछ तो करें। कि देखें, ये मैंने विधि बताई हुई है,
कि कैसे हम बता सकते हैं। हालांकि ये बतानी इसी ये जो अब हमने कोर्स शुरू किया है इसके तहत था, लेकिन मैंने इसको बेहतर जाना कि इल्मुल नफ्स के तहत मैंने बयान कर दिया था, क्योंकि इल्मुल नफ्स की मैं तकनीक है तो इल्मुल नफ्स के तहत ही बयान की। कोई बताएगा कि कौन सी तकनीक थी ये? किस किस को याद है? और ये मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, पहले पहले कोर्स में बताई थी। सर हाँ जी, मेरा ख्याल है कि सांस के ऊपर तवज्जो के सांस अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। ये तो बयान की थी कि बीमार कब सेहत हासिल करेगा। ये जिस तरह मैंने बताया था कि 15 दिन में, 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगी। ये सर मैंने लिखवाई हुई भी है, बताई हुई भी है। और जब हम इब्तदाई कोर्स पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने बयान की थी। सर आपने अपना सब स्वर चेक किया था है। कौन सा चल रहा है? जिस वक्त गणित ने पूछा उस वक्त आपने स्वर चेक किया था कि आपका कौन सा चल रहा है जिस वक्त ये पूछ रही थी? जी हाँ, तो मैंने तो किया था, मैंने तो तकनीक भी बयान की हुई है ना बीबी। तो वो ताज भाई के हैं, ताज भाई बताते हैं। अच्छा हाँ अफरोज बताओ क्या बताना चाह रहे हैं? सर मैंने ये उस वक्त अप्लाई भी की थी किसी के ऊपर, और अभी मेरे जहन से ये टेक्निक निकल गई है। ये जब आपने बताई थी, जब मैंने उस वक्त अप्लाई किया था, वेरी नेक्स्ट डे मेरी काम वाली आई थी तो उसने अपने अब्बू का बताया था। मैंने उसको बताया कि तुम्हारे अब्बू 1 हफ्ते में 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, और वो हो गए थे। लेकिन यही अप्लाई की थी, लेकिन अभी इस वक्त मेरे जहन से निकल गई कि वो किस तरह किया था मैंने। देखें, ताज भाई कहते हैं हमें तकनीकें यूज करने की, हल्दी यूज करने की क्या जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, पॉजिटिव रहना बिल्कुल ये अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी हम तिफले मकतब हैं मुझ समेत ठीक है ना। हमें बार बार जो है ना कुछ पॉजिटिव रहने के लिए करना पड़ता है। हाँ, खौफ निकालना चाहिए। इस तरह खौफ तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी आ गया था जब सायरों ने रस्सियां डाली और वो हिलना शुरू हुई और वो सांप बन गई। तो अल्लाह ताला को जो है ना पीछे से आके टेक देनी पड़ी, अल्लाह ताला को पीछे से टेक देनी पड़ी, कोई खौफ न कर। तो खैर ये चीजें चलती रहती हैं। ये जो आसेब दिल में बसता है ना, न जाने कौन सा आसेब दिल में रहता है कि जो भी ठहरा आखिर मकान छोड़ गया। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मादी असबाब करते रहना होता है। खैर, लेकिन ताज साहब ने जो सजेशन पास किया है, जो बात कही है, वो 110% है। देखें, तकनीक ये थी कि किसी ने सवाल किया, अब सवाल तो कनीज ने नहीं किया था लेकिन बात तो वो बता रही थी ना, जो भी थी। उनकी कोई बीमार जो भी था, औरत थी या मर्द था, मुझे भी याद नहीं है। तो इसमें क्या है कि अगर साहिल ने सवाल किया, थोड़ी बात समझेंगे जरा, करीब आके गौर गौर करना है। तो जो साहिल है या जो मरीज है या उसके लिए कोई सवाल कर रहा है, उसका शमसी स्वर हो और आमिल का भी शमसी हो, तो बहुत जल्द 10-15 दिन के अंदर जो है मरीज को शिफा एक बार तो जरूर मिल जाएगी। यानी कि वो मरीज ठीक हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। चाहे वो कितनी भी गंभीरता में हो,
कोई ना कोई रेमेडी काम आ जाएगी, कोई मेडिसिन काम आ जाएगी, कुछ भी हो कुछ भी हो कुछ भी हो करके 10-15 दिन के अंदर अचानक से वो मरीज ठीक हो जाए। हाँ, इलाज मुआवजा तो सुन्नत रसूलुल्लाह, इलाज मुआवजा जारी रखना चाहिए। अब मेरा तो शमसी चल रहा था, तो मैंने जब टाइम देखा या अपना शमसी देखा तो लाजमी बात है कनीज कुछ ना कुछ तो मशकें कर रही होगी। और दूसरा उस वक्त वैसे भी शमसी सवार चलना चाहिए था, तो मैंने उस पे मजबूत इरादी के साथ कहा कि 10-15 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। समझ में आई है कोई बात? जी उस्ताद मोहतरम समझ आइए, जी आपने बार बार बताया हुआ है हमारे। ये ताज भाई जैसे कह रहे हैं ना, तो एक चीज मैं बताऊंगी ताज भाई को कि ये टेक्निक्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, सारे लोग तो नहीं ना सांस की मशकें करते, बाकी लोग जो हैं हम अगर कर रहे हैं पॉजिटिव हैं, हम करके जाते हैं कहीं जाते हैं नेगेटिविटी के लिए ये सारी चीजें ये, लेकिन जिस जगह पे हम जाते हैं वहां पे और लोग होंगे, वो तो उनका ऑरा मजबूत ना हो, वीक हो, तो वहां पे माहौल नेगेटिव मिलेगा हमें, तो उसका असर हो जाता है। तो हाँ, हो ये जाता है इंतजाम है, अभी वो मंजिल आ जानी चाहिए, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, कौन ही आहिस्ता आहिस्ता जब दूसरी क्लासों के पैसे दोगे तो उस वक्त तक तो आ ही जाएगा ना। अच्छा खैर, ये बात आ गई होगी समझ में, ये बात यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जी बिल्कुल। मलक अतीक साहब ने भी जो है अब वो कौन सी जर्नी है वो रूहानी सफर उसकी फीस जमा करवा दी है, और इंशाल्लाह वो भी कहीं ना कहीं रूहानी सफर में पहुंच ही जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और भी कोई तैयार होना चाहे तो तैयार हो सकता है। खैर, अब साइल का शमसी चल रहा हो और आमिल का कमरी चल रहा हो, साइल का शमसी, सवाल करने वाले का शमसी, और आमिल का, मास्टर का, हीलर का, बाबे का कमरी चल रहा हो, शिफा तो होगी, लेकिन जरा देर से होगी, चंद दिन लग सकते हैं, 20-25 दिन लगा लें, 10-15 दिन लगा लें, मकसद है कि थोड़ी सा देर हो जाएगा। शमसी में ये होता है कि जल्दी हो जाएगी, और कमरी में क्या है, अब आमिल का अगर कमरी चल रहा है और साहिल का शमसी चल रहा है तो 10-15-20 दिन 25 दिन आप कह सकते हैं, महीना कह दें। थोड़ा सा जो है माहौल भी देखना पड़ जाता है कि ये इलाज किस किस्म से करवा रहे हैं। अगर दोनों का कमरी चल रहा हो, साहिल का भी और उसका भी कमरी चल रहा हो, तो शिफा नहीं होगी, शिफा नहीं होगी। अगर साहिल का कमरी चल रहा हो और आमिल का शमसी चल रहा हो, तो अरसे बाद जाके एक लंबा इलाज करवाने के बाद शिफा होगी। साहिल का मुतसाविया चल रहा है तो बीमारी खतरनाक है, शिफा होने की उम्मीद ना होने के बराबर है। बाकी तो मिन जानिब अल्लाह है, वो अल्लाह चाहे तो मुर्दों में भी जान डाल देता है। आई होप कि आज फिर मुझे दोबारा से ये बात करना पड़ी तो आप आइंदा याद रखेंगे, और ना भी याद रखें तो क्या, मैंने तो अपना जो हक है वो इंशाल्लाह अच्छे से अदा किया है। मेरे जमीर पे कोई बोझ नहीं है कि मैंने बात बताई नहीं है या मैंने बात को कंप्लीट करके नहीं बताया, साफ वाज़ेह अंदाज में नहीं बताया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बातों को थोड़ा लंबा करके बताता हूँ ताकि लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए, और अच्छे से समझ आ जाए। अब फिरऔन मिस्र के दरबार में सामरी जादूगर था। सामरी जादूगर बड़ा जादूगर था। जादूगर का
मतलब है हकीम, तबीब, फहम फरासत रखने वाला। और साहिर, असल तो लफ्ज है साहिर। हमने यहाँ पे जादू जादू, ये जो 24 घंटे जादू का लफ्ज हमें पड़ा हुआ है, हालांकि जादूगर शोबदाबाज को कहते हैं। तो ये उस दौर का बड़ा जादूगर हुआ है। ये अब इसकी जो पैदाइश थी या जो भी था, ये जब मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाला है ना अपनी कौम को, उस वक्त ये बच्चा था और वो काफी अरसा घूमते फिरते रहे हैं उसमें। लेकिन बाद में मिस्र से जब ये निकले तो सामरी पीछे ही रह गया। और इसके बारे में यूं भी रवायत की जाती है, अल्लाह की मर्जी थी ये जो भी, अब ये बनी इसराइल की रवायात हैं। काफी चीजों को मैं मानता भी नहीं हूँ बनी इसराइल की रवायतों को, क्योंकि मिक्सिंग है। कहते हैं कि जब वहां पे गिनती हुई तो ये गिनती में शुमार नहीं था, शामिल नहीं था। तो इसको फरिश्ता ले गया, जिब्राइल ले गया इसको पास अपने। अब हो सकता है किसी हिकमत के तहत अल्लाह पाक ने इसको इस तरह किया हो, या जो भी, या झूठ है। और इसको अपने बाजुओं में काफी दिनों तक रखा। तो माँ बाप जब इसके वापस आते हैं तो उसके उनके फिर वो जो है घर पे ये मिला। वैसे ये सामरी जो था, ये मूसा अलैहिस्सलाम का भांजा था। बहन का बेटा होगा, लाजमी बात है, भांजा। ये भांजा था मूसा अलैहिस्सलाम का। अब जिब्राइल से बहुत मोहब्बत हो गई थी इसको। इसे ये रोता था जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, उससे बिछड़ने के उसमें। तो क्योंकि जब दरिया पार किया था तो ये पीछे रह गया था बेचारा। तो अब वो जिब्राइल ने उसे पकड़ के रखा, बाकी तो सारे डूब डाब गए और मूसा अलैहिस्सलाम के साथी निकल गए। तो ये पीछे रह गया था बच्चा होने की वजह से, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसको अपने परों में रखा। अब ये रोता था तो उसके माँ बाप को पता चला, तो क्योंकि बाहर छोड़ गए थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो बाप इसको उठा के घर में ले आया। उसके बाद चंद रोज तक सामरी ने जरगरी सीखी। वो कारून का खजाना, ये वो सोना बनाने का तरीकाकार समझिएगा।